वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि 3.5 साल 4 साल आपने वेट किया इस एग्जाम के लिए, तो यहां से पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यहां से सिर्फ एक ही चीज दिखाई देना चाहिए और वो है रेलवे में नौकरी। इस वजह से 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यू आपके लिए डिजाइन किया गया है। रेलवे जिस तरह क्वेश्चन पूछता है उन सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद जो इन क्वेश्चन को आपके लिए डिजाइन किया गया है, ताकि एग्जाम में भी आपको इसी तरह क्वेश्चन देखने मिले। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को भी आपको डिटेल में पढ़ना है, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वजह से जो है इन सारे क्वेश्चंस को हमने अच्छा से आपके लिए डिजाइन किया है। ये जो 1000 क्वेश्चंस का सीरीज है, इसे 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। हर पार्ट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा और टोटल 10 पार्ट जो है 10 वीडियो यहाँ पे जो बनने वाला है, ये 10 वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहां पर जाकर आप सारे 10 वीडियो को देख सकते हैं और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है 1000 बेस्ट क्वेश्चन को पूरा कवर अप कर सकते हैं। कोशिश एक ही रहना चाहिए, जब भी आप कोई वीडियो स्टार्ट करें देखना, कोशिश रहना चाहिए कि पूरा 100 क्वेश्चन पहले कंप्लीट करें फिर ब्रेक लें, ताकि फोकस जो है ये बना रहे, फोकस ना टूटे। और अच्छा से जब आप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करके उठते हैं तब आपके अंदर जो है एक अलग लेवल का जो है ये कॉन्फिडेंस होगा। इस वजह से जब भी आप कोशिश करें, कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखना और पूरा 100 क्वेश्चन कवर अप करना, उसके रिलेटेड टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छा से जरूर कवर अप कर लेना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह आपको जो है आगे बढ़ना है इस सीरीज में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो है हमने आपके लिए प्लान किया है, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले, ताकि आगे चल के आपको बहुत सारे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। और एक इंपॉर्टेंट बात और फाइनल बात यह है कि 1000 जनरल अवेयरनेस का जो एमसीक्यू है, इसे भी ऑलरेडी हमने कवर अप कर दिया है। एक ही वीडियो में जो है पूरा 1000 क्वेश्चन को हमने कवर अप कर दिया है। तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के भी जो है 20 नंबर्स के अगर हम देखें 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चन यहां से भी बनने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाले हैं। इस वजह से जो 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू है, ये वीडियो भी बना दिया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया इस वीडियो का। तो धीरे धीरे इस वीडियो में भी आगे बढ़ते रहे, ताकि जनरल अवेयरनेस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और ये 45 नंबर जो है, 25 नंबर का जनरल साइंस और 20 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है, यहाँ आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ये सारा कोशिश हमारा जो है बरकरार है और हम अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन आपको भी अपना 100% देना पड़ेगा। सारे वीडियोज को अच्छा से देखें और अच्छा से प्रिपेयर करें। तो सारी इंपॉर्टेंट बात जो भी था आपके साथ यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। एडिस मस्कीटो इज कैरियर ऑफ, तो एडिस मस्कीटो जो है ये कौन सा इनमें से डिजीज का कैरियर है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, डेंगी। डेंगी फीवर का जो है ये कैरियर है बेसिकली। आगे चल के हम और भी मस्कीटोज के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे क्यूलस मस्कीटो, इसके अलावा फीमेल एनाफिलस मस्कीटो जिसकी वजह से मलेरिया होता है, इनके बारे में भी आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Which of the following is not a vitamin deficiency disease? इनमें से कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है? तो अगर हम देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन बनता है which of the following is प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, मैरस्मस। मैरस्मस जो है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है, ये बेसिकली प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। इसके अलावा बाकी सारे यहाँ पे डिजीज जो मेंशन है ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। जेरोथैलेमिया जो है ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है। ऑस्टियोमेलेसिया जो है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन को ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है और ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता है कि स्कर्वी जो है ये किस से विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लांट हैविंग नो वास्कुलर सिस्टम आर नोन एज, तो जो प्लांट्स जिनमें वास्कुलर सिस्टम नहीं होता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। बिल्कुल ये ध्यान रखना, इन्हें ब्रायोफाइट्स कहा जाता है जिनमें वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वास्कुलर प्लांट्स को क्या कहा जाता है? तो वास्कुलर प्लांट जो है इन्हें ट्रैकियोफाइट्स जो है ये कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज नॉट प्रेजेंट इन, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ये किनमें प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में जो है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्वेश्चन बार बार बना है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि न्यूक्लियस इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं होता है, कौन से सेल में प्रेजेंट नहीं होता है? तो न्यूक्लियस जो है ये भी मैच्योर आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको भी हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, नोट डाउन इन्हें भी साथ में आप जो है जरूर करते रहें। सिंगल सेल फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, तो सिंगल सेल फर्टिलाइज एग जो है इसे क्या कहा जाता है? सिंगल सेल फर्टिलाइज एग को बेसिकली जाइगोट कहा जाता है। और जाइगोट कब फॉर्म होता है? जाइगोट तब फॉर्म होता है जब मेल गैमेट जिसे बेसिकली स्पर्म कहा जाता है और फीमेल गैमेट जिसे बेसिकली एग कहा जाता है, ये जब दो फ्यूज होते हैं तब जाइगोट बेसिकली फॉर्म होता है। और जाइगोट के बाद जो नेक्स्ट फेज है ये अगर हम देखें तो ये है ब्लास्टोसाइड, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है और फाइनली फिटस फॉर्म होता है। Which the following is not an example of connective tissue, तो इनमें से कौन सा जो है ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, स्किन। स्किन कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। इसके अलावा ब्लड, बोन, कार्टिलेज, इसके अलावा एडिपोज, ये सारे जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। और एक क्वेश्चन बनता है, which of the following is fluid connective tissue, तो ब्लड जो है इट इज ओनली वन जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड में जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है।
इन ह्यूमन बीइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का जो है ऑक्सीजन एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है और ये ऑक्सीजन बेसिकली ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करने में ये बेसिकली मदद भी करता है। और हेमोग्लोबिन जो है ये किसमें प्रेजेंट होता है ये भी पूछा जाता है, तो आरबीसीज में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज हाईएस्ट एफिनिटी फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। अब हेमोग्लोबिन जो है हाईएस्ट एफिनिटी कौन सा गैस के लिए इसका है, तो सबसे इसका जो करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम देखें 30 टाइम मोर है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, इसका एफिनिटी हेमोग्लोबिन। इसी वजह से जो है हेमोग्लोबिन के साथ ये जो है क्या फॉर्म करते हैं, हेमोग्लोबिन के साथ जो है अगर हम देखें ये कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं जो कि आगे चल के ब्लॉकेज के वजह बनते हैं या फिर ब्लड क्लॉट के जो है ये वजह बनते हैं। इस वजह से जो है इसे पॉइजनस भी कहा जाता है, पॉइजनस गैस भी कहा जाता है। मायोग्लोबिन फंक्शन एज एन डैश स्टोरेज यूनिट टू वर्किंग मसल। तो मायोग्लोबिन सबसे पहले देख लेते हैं मायोग्लोबिन बेसिकली है क्या। तो मायोग्लोबिन जो है इट्स काइंड ऑफ प्रोटीन या फिर कह सकते हैं आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन। कहाँ पे पाया जाता है, कार्डियक एंड स्केलेटल मसल में पाया जाता है और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन स्टोरेज जो है ये यूनिट है ऑफ वर्किंग मसल। जब भी आप हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हेवी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली मसल्स में जो है ये ऑक्सीजन स्टोर करता है। आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल इन, तो आइज ऑफ पोटैटोज जो है ये किस में यूजफुल होता है, तो उसका सही जवाब है ये है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है इसमें ये मदद होता है। अब ये आइज ऑफ पोटैटो बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक्सिलरी जो है ये बर्ड्स है, बेसिकली ये न्यू प्लांट्स को जो है यहाँ पे ग्रोथ देते हैं। तो इट्स अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम कह सकते हैं। एंड आइज ऑफ पोटैटो जो है ये बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्पफुल होते हैं। फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो फूड इन ओनियन इज बेसिकली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, जो कि एक काइंड ऑफ शुगर है। ये क्वेश्चन काफी बार बना भी है, रेलवे के एग्जाम तो छोड़ दीजिए, बाकी सारे एग्जाम्स में बना है, तो आगे चलकर रेलवे के एग्जाम में भी देखने मिल सकता है। ठीक है, तो फूड इन ओनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज विच इज ए काइंड ऑफ शुगर। कलर ऑफ हेयर इज ड्यू टू, तो कलर ऑफ हेयर बेसिकली किस वजह से इनमें से होता है, इनमें से कौन सा पिगमेंट की वजह से होता है, तो मेलानिन की वजह से बेसिकली ये होता है। अब मेलानिन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है यू मेलानिन, एक होता है फ्यू मेलानिन। यू मेलानिन की वजह से जो है ब्राउन या ब्लैक हेयर जो है ये प्रेजेंट करता है और फ्यू मेलानिन की वजह से जो है ये रेड हेयर जो है ये प्रेजेंट करता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। इसीलिए कुछ इंसान का अगर आप देखें तो हेयर ब्राउन होता है, किन्हीं का ब्लैक होता है, और अगर नॉर्डिक कंट्रीज में देखें तो कुछ लोगों का जो है हेयर जो है ये रेड कलर का भी होता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज नोन एज, तो कौन सा इनमें से इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यूज किया जाता है टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑक्सानोमीटर। ऑक्सानोमीटर बेसिकली यूज किया जाता है टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बीइंग इज, तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितने नंबर ऑफ जो है ये वर्टिब्रेट जो है प्रेजेंट होता है, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 33। ये क्वेश्चन बना है, काफी बार बना है, इसीलिए हमने भी यहाँ पे कवर अप कर लिया है। तो इस तरह क्वेश्चन जो बना है ये आगे भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बहुत बार। अगर आप देखें, इन ए प्लांट द सीड कंटेन्स एम्ब्रियो व्हिच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, द प्रोसेस इज नोन एज, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंपल डेफिनेशन है ये जर्मिनेशन का। सिंपल जो डेफिनेशन है चीजों को भी याद रखें, सिंपल डेफिनेशन से भी रेलवे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इन प्लांट्स द सीड कंटेन्स द एम्ब्रियो व्हिच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन इज नोन एज जर्मिनेशन। Which of the following disease does not spread through air, इनमें से कौन सा डिजीज जो है ये एयर के थ्रू स्प्रेड नहीं होता है, सही जवाब है कॉलरा। कॉलरा जो है ये जो है वाटर बॉर्न डिजीज है, इसके अलावा टाइफॉइड भी एक एग्जांपल है। तो वाटर बॉर्न डिजीज और एयर से जो डिजीज स्प्रेड होते हैं ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ना देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बिल्कुल प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। इससे रिलेटेड टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाएं। और वीडियो पसंद आ रहा है ना तो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है आपके लिए, ताकि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ला सके और बहुत ज्यादा जो है आपको हेल्प पहुंच सके, ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके एग्जाम में। तो एक लाइक तो बनता है इतना ज्यादा, अगर हम हार्डवर्क आपके लिए कर रहे हैं तो। पिनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, तो पिनियल ग्लैंड काफी बार क्वेश्चन बना है ये भी। तो पिनियल ग्लैंड जो है ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कभी कभी ब्रेन का अलग अलग पार्ट दे दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना इपीथैलेमस में प्रेजेंट होता है। या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, फोरहेड में प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द ब्रेन, मिड ब्रेन प्रेजेंट, तो ये जो है सेंटर ऑफ द ब्रेन में जो है ये ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट होता है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अल्ट्रासाउंड कैन ऑल्सो मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड इन, तो अल्ट्रासाउंड जो है इसे यूज किया जाता है, तो कहाँ पे बेसिकली ब्लड फ्लो का जो है मेजर करने के लिए बेसिकली अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है, काम में लिया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स में बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो है कोई ब्लॉकेज प्रेजेंट है क्या आर्टरीज एंड वेन्स में, इसी वजह से जो है अल्ट्रासाउंड को काम में लिया जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना। तो फ्लो ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स, इस वजह से जो है इसे बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए जो है अल्ट्रासाउंड को काम में लिया जाता है।
विच कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू बेसिकली जो होता है ये बेसिकली वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, पैरासाइट की वजह से होता है या फंगी की वजह से होता है। तो ये बेसिकली वायरस की वजह से होता है। H1N1 वायरस आपने सुना ही होगा। तो H1N1 फ्लू के वजह से बेसिकली जो है ये स्वाइन फ्लू जो है ये होता है। लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, तो ये है ओटा जो आर्टरी है, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी। तो ये जो है मेन आर्टरी है, इन्वॉल्व इन कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये इसका बेसिकली जो है ये फंक्शन है। वीडियो में आगे बढ़े लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जनरल साइंस तो बहुत अच्छे से हम प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से जो है क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हमने कवर अप कर दिया है, लेकिन करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने क्या करा है 2020, 21, 22 इसका बुकलेट बना दिया है और करंट अफेयर बहुत अच्छे से कवर अप किया, पूरा एक साल का करंट अफेयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक। क्योंकि रेलवे अगर देखें ना तो ये पर्टिकुलर ईयर का करंट अफेयर नहीं पूछता है, 2 साल पुराना भी पूछ देता है, रिसेंट का भी पूछ देता है, 1 साल पुराना का भी करंट अफेयर पूछ देता है। तो इसी वजह से हमने 2.5 साल का जो करंट अफेयर है उनको बहुत अच्छे से आपके लिए अरेंज किया है, बुकलेट बहुत अच्छे से बनाया है, अफोर्डेबल प्राइस में बनाया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके और करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सके। 6 से 7 नंबर का जो है रेलवे में 6 से 7 नंबर का ये करंट अफेयर बनता ही बनता है और आप इस नंबर को जो है मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना। इसी वजह से जो है करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सके, इसी वजह से जो है बुकलेट डिजाइन कर दिया है। करंट अफेयर 2020 पूरा 1 ईयर का जो है ये 50 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसमें जो है हमने मिक्सअप नहीं किया है, जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स जितने दिए गए हैं 2020 में, जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं, रैंकिंग ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, सबमिट स्कीम्स, ये सारे को जो है अलग अलग कवर अप किया है। इसके अलावा अपेंडिक्स के भी सेक्शन दे दिया गया, जैसे ब्रांड एम्बेसडर, नोबेल प्राइज, ICC अवार्ड्स ऑफ द डेकेड, ये सब 2020 में दिए गए थे। तो इनको भी डिटेल में पढ़ना जरूरी है, इस वजह से इस तरह डिजाइन किया गया। इसके अलावा 2021 का भी पूरा बुकलेट जो है 85 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसमें जो है भी हमने अलग अलग जो है ऐसे डिजाइन किया है। तो 2021 का ये बुकलेट, 2020 का बुकलेट, साथ में 2022 अभी जो लास्ट 6 मंथ का जो है इससे भी हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। ये भी 50 रुपीज़ में अवेलेबल है और इनमें जो है इस सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर अप किया गया है ताकि करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन करंट अफेयर पूरा पढ़ भी लेते हैं, फिर भी जो है जनरल नॉलेज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जनरल नॉलेज 2021 का 35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको भी डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो टॉपिक्स हैं इनको वीडियो थोड़ा पॉज करके आप बिल्कुल देख सकते हैं, इनको भी डिटेल में पढ़ लें ताकि करंट अफेयर तो आप पढ़ के जा रहे हैं, साथ में जनरल नॉलेज 2022 भी लाया है आपके लिए, ताकि इन टॉपिक्स को भी डिटेल में पढ़ लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो है इन्हें अलग अलग भी आप ले सकते हैं। बेहतर है कि ये कॉम्बो लिंक हमने दे दिया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कॉम्बो लिंक दे दिया है ताकि सब एक साथ आप ले लें और बहुत अच्छे से करंट अफेयर प्रिपेयर कर लें। जैसे करंट अफेयर 2020, 21, 22, साथ में जनरल नॉलेज 2021 एंड 22 195 रुपीज़ में अवेलेबल है। अब बात करते हैं लेना कैसे है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है और जैसे ये पेमेंट कर देते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड बेसिकली कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि सही मेल आईडी दें, लिंक में क्लिक करना, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना और उसके बाद जैसे ये पेमेंट कर देते हैं अपना मेल आईडी खोलना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। ये कॉम्बो लिंक ले लेना, अलग अलग आप ले सकते हैं बिल्कुल। 2020 का अगर हम देखें करंट अफेयर आप ले सकते हैं, 21 का ले सकते हैं आप, अगर देखें 2020 का ये जो है बुकलेट ले सकते हैं, 20 का करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो अलग अलग अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको 299 रुपीज़ पड़ेगा। इससे बेहतर है कि एक कॉम्बो लिंक के थ्रू जो है सबको आप एक साथ ही ले लें सिर्फ 195 रुपीज़ में। तो करंट अफेयर अच्छे से अगर आपको प्रिपेयर करना है तो बुकलेट हमने आपके लिए बना दिया है। जनरल अवेयरनेस का 1000 बेस्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है उसका भी वीडियो आपका लिंक दे दिया है, साथ में हम अभी जनरल साइंस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 45 नंबर्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर है, इसीलिए जो है हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको इन बुकलेट्स को चाहिए तो आप बिल्कुल इन्हें ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दे दिया गया है। यही बेसिकली हम आपको कहेंगे कि ये वाला बेसिकली आप ले सकते हैं। ये जो बेसिकली कॉम्बो लिंक है ये रिकमेंडेशन रहेगा ताकि आपका जो है पैसा भी सेव हो, साथ में जो है एफिशिएंटली प्रिपेयर भी कर सके करंट अफेयर को अच्छा से। अब चलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 थायरोक्सिन। आयोडीन क्या करता है, इट रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, या फिर कह सकते हैं इट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। इसी वजह से जो है बॉडी के लिए आयोडीन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और इस वजह से जो है थोड़ा सा आयोडीन जो है ये मिलाया जाता है इन कॉमन सॉल्ट ताकि बॉडी जो है इसे कंज्यूम कर सके। फिर जो द फॉलोइंग विटामिन कंटेन नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा विटामिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 विटामिन बी। विटामिन बी में जो है ये नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जिसके वजह से जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। डैश आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, they help to keep clean by digesting any foreign material and as well as worn out cell organelles। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल सकता है एग्जाम में भी। तो सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में पढ़े। इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स जो है दे आर द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल और ये जो है सेल को क्लीन रखते हैं बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स और जो वर्न आउट डिस्ट्रॉयड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इन्हें भी जो है ये क्लीन कर देते हैं फ्रॉम द सेल।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 एटीपी। एटीपी जो है इसे एनर्जी करेंसी कहा जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेसेस। और एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी ये कैसे फॉर्म होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड आफ्टर रेस्पिरेशन इन बॉडी सेल। तो बॉडी सेल में जैसे रेस्पिरेशन होता है उसके बाद जो है ये एटीपी मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी जो है ये फॉर्म होते हैं, जिसे बेसिकली एनर्जी करेंसी कहा जाता है। डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ इज, तो कौन सा इनमें से डिजीज जो है ये प्रोटोजोआ के वजह से होता है। तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 मलेरिया। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के वजह से होता है। थियोफेरेटस इज नोन एज, तो थियोफेरेटस जो है इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ है, इसीलिए जो है इसे भी यहाँ पे कवर अप हमने कर दिया है। तो फादर ऑफ बॉटनी बेसिकली इन्हें कहा जाता है, थियोफेरेटस जो है इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो फाइलेरिया जो है कौन से मस्कीटो के द्वारा जो है ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है। तो इसके सही आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर 2 क्यूलेक्स मस्कीटो। क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से जो है ये फाइलेरिया जो है ये होता है या फिर ट्रांसमिट होता है। जैसे स्टार्टिंग में हमने जो है डेंगू के बारे में डिस्कस किया था, एडिस मस्कीटो की वजह से जो है ये डेंगू होता है, डेंगू फीवर होता है। इसी तरह जो है क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से जो है ये फाइलेरिया होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टेम, तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन बेसिकली प्लांट स्टेम के ग्रोथ में मदद करता है। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 गिबरेलिन। जितने भी इंपॉर्टेंट प्लांट्स हार्मोन है सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो प्लांट हार्मोन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एड्स वायरस डिस्ट्रॉय, तो एड्स वायरस इनमें से किसे जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 लिम्फोसाइट्स। ये पहले लिम्फोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स और बाकी जो इम्यून सिस्टम है हमारे बॉडी में ये क्या करते हैं, ये बॉडी को अलर्ट करते हैं जब ये डिटेक्ट करते हैं कोई भी डिजीज ऑर्गेनिज्म। तो लिम्फोसाइट्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और मोर डिटेल में अगर हम देखें तो T4 लिम्फोसाइट्स को जो है एड्स वायरस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूस एंजाइम, तो इसका जो सही जवाब है यह है लाइसोसोम्स। सेल ऑर्गेनल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बार बार हम ये आपको रिपीट करते आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ये सेल ऑर्गेनल से है। तो लाइसोसोम्स जो है इट इज बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव जूस एंजाइम, और इसे जो है सुइसाइडल बैग भी बेसिकली कहा जाता है। सेल्स का जो अगर हम देखें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज सुइसाइडल बैग, तो लाइसोसोम्स को जो है ये सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बनता है एग्जाम में, ध्यान रखना। एब्सेंस ऑफ कोन सेल इन रेटिना इज अ रीजन फॉर, तो कोन सेल अगर एब्सेंट है तो इसके वजह से क्या हो सकता है, इसके वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस एक इंसान में जो है ये हो सकता है। कोन सेल में ही जो है ये फोटो पिगमेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से जो है अगर कोन सेल अगर एब्सेंट है रेटिना में, इसके वजह से जो है कलर ब्लाइंडनेस एक पर्टिकुलर इंसान को हो सकता है। डैश ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, तो इनमें से कौन सा जो है ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन कभी कभी रेलवे इस तरह क्वेश्चन भी फ्रेम करता है, ठीक है। तो इसलिए टफ क्वेश्चन को भी यहाँ पे दिया गया है। इसका जो सही जवाब है यह है क्रिस्टीन। क्रिस्टीन जो है बेसिकली सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, और से 4 मेजर जो है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। मिथिनोनाइन, जिसका स्पेलिंग है METHIONINE, मिथिनोनाइन। उसके बाद क्रिस्टाइन तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा होमोक्रिस्टाइन एक है, और एक है टॉरिन TAURINE। ये 4 बेसिकली सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स हैं। मेजर जो है अगर हम देखें, मेजर ये 4 एमिनो एसिड में जो है ये सल्फर प्रेजेंट होता है। तो नोट डाउन बिल्कुल आप कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है। विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इनमें से कौन सा वेन बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो इसका सही जवाब है ये है पुल्मोनरी वेन्स। पुल्मोनरी वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। और ये जो है एक्सेप्शन है, बेसिकली अगर हम देखें जनरली जो है आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वेन्स जो है ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन पुल्मोनरी वेन जो है ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। विच विटामिन एक्टिवेट्स प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1 विटामिन के। विटामिन के बेसिकली एक्टिवेट करता है प्रोटीन एंड कैल्शियम एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इसी वजह से विटामिन के जो है इसे कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन, इसे कहा जाता है। क्यूटेनस रेस्पिरेशन इज द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन इन विच गैस एक्सचेंज ऑकर थ्रू। क्यूटेनस रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है ये रेस्पिरेशन थ्रू स्किन होता है, ठीक है। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन थ्रू स्किन जो है इनमें होता है, तो इसे बेसिकली क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहा जाता है, रेदर देन गिल्स और लंग्स के द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है। अगर हम देखें तो मैमल्स में हो गया, एम्फीबियंस में हो गया, ये लंग्स के थ्रू होता है। किन्हीं में जो है अगर हम देखें तो ये गिल्स के थ्रू होता है, फिशेस में गिल्स के थ्रू होता है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स में जो है ये क्यूटेनस रेस्पिरेशन होता है, जो कि स्किन के थ्रू जो है ये होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज,
सिंपल डेफिनेशन है ये, इस तरह क्वेश्चन बार बार फ्रेम किए गए हैं। ये सेल का सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है ये सेल। अगर आपने थोड़ा सा डेफिनेशन भी अच्छा से पढ़ रखा है ना, तब भी आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। कोई यहाँ पे जो है टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन टफ होते हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है सिंपल डेफिनेशन या सिंपल बेसिक जो है चीजें पूछी जा रही है। उसी तरह क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपके साथ भी डिस्कस जरूर कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज बेसिकली सेल। ट्रैकोमा डिजीज इज रिलेटेड टू, ट्रैकोमा डिजीज जो है किससे रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इफेक्ट्स द आई। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 आईज। डिजीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिजीज, अच्छा से जरूर पढ़ के जाना कौन सा इनमें से जो है हेरिडिटरी डिजीज है, कौन सा जो है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है, कौन सा इनमें से जो है बेसिकली अगर हम देखें प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, या फिर कौन सा इनमें से डिजीज वायरस की वजह से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये फाइनली जो है किसमें ब्रेक डाउन होता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 पायरुविक एसिड। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, बार बार रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ बार कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसी तरह के ट्रेंड्स के हिसाब से इन क्वेश्चन को हमने डिजाइन किया है, इस क्वेश्चन को बेसिकली। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये फाइनली पायरुविक एसिड में जो है ब्रेक डाउन होता है। थोड़ा सा अगर डिटेल में देखें, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। तो ये जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में बेसिकली जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसे बेसिकली पायरुवेट कहा जाता है। विच विटामिन एनहेंस आयरन ऑब्जॉर्प्शन इन बॉडी, तो कौन सा इनमें से विटामिन एनहेंस करता है आयरन ऑब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, तो इसका सही जवाब है यह है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये एसेंशियल है फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। जो द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनमें से किसे जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट जो है इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। सिर्फ ये नहीं जानना है कि क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नहीं करना है, इसके अलावा प्लांट किंगडम, एलिमेंट किंगडम, इनको भी डिटेल में पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो है ये ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, बिकॉज दिस प्लांट लिव इन सॉइल बट दे यूज वाटर फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वजह से जो है इन्हें जो है कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडेटरी डिजीज, तो इनमें से कौन सा जो है ये हेरिडेटरी डिजीज है, तो पार्ट 1 में पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो हीमोफीलिया जो है ये ब्लड डिसऑर्डर है, बेसिकली ये हेरिडेटरी डिजीज है, पेरेंट से इनहेरिट होकर ये चाइल्ड में जो है ये डिजीज आता है। तो हीमोफीलिया जो है ये हेरिडेटरी डिजीज है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स, तो ब्लड प्रेशर बेसिकली अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर इज बेसिकली फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ वेसल। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में अगेन। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली को डिफाइन अगर हम करें, इट इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ए मैन विथ कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज, तो एक पर्सन पर्टिकुलरली अगर उसे कलर ब्लाइंडनेस है तो रेड कलर जो है उसे कौन सा कलर बेसिकली ये कौन सा कलर दिखेगा रेड कलर की जगह, तो ये जो है ग्रीन कलर जो है ये दिखेगा। Which part of desert plants such as cactus perform the process of photosynthesis? अगेन यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना जरूरी है, यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिकली जो कैक्टस प्लांट प्रेजेंट होता है डेजर्ट में, इनका कौन सा पार्ट जो है कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस, तो इसका जो सही जवाब है ये है स्टेम्स। डेजर्ट में जो कैक्टस प्लांट होते हैं यहाँ पे स्टेम्स जो है बेसिकली कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस, या फिर कह सकते हैं स्टेम्स आर द सेंटर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन कैक्टस प्लांट। विच मस्कीटो इज कैरियर ऑफ जीका वायरस, तो इनमें से कौन सा मस्कीटो बेसिकली कैरियर है जीका वायरस का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एडिस मस्कीटो। एडिस मस्कीटो जो है ये कैरियर है जीका वायरस का। इसके अलावा ये भी हमने डिस्कस किया था कि इसके वजह से जो है डेंगू फीवर भी होता है। क्यूलस मस्कीटो के बारे में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसके वजह से फाइलेरिया होता है। और फीमेल एनोफिलस मस्कीटो की वजह से क्या होता है, ये मलेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्टिब्रेट क्लास, तो इनमें से कौन सा जो है वर्टिब्रेट क्लास में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। वर्टिब्रेट क्लास यानी कि जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, इनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था 33 इसमें वर्टिब्रेट जो है ये प्रेजेंट होता है। तो मैमल्स में तो वर्टिब्रल कॉलम होता है, एम्फीबियंस में भी होता है, पीसेस में भी होता है, रेप्टिलिया में भी होता है, यानी कि एनिलिडा में नहीं होता। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है ना, तो कम से कम एक काम करना, ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी कोशिश करना, इस तरह भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्हें आंसर नहीं पता होता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का आप कोशिश करें, ये भी वन ऑफ द चॉइस है जिससे आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एनिलिडा अगर देखें तो एनिलिडा में खास करके जो है वर्म्स होते हैं, रिंग वर्म्स, इस तरह के जो है वर्म्स होते हैं, और इनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम जो है ये प्रेजेंट नहीं होता, बाकी ये सारे में प्रेजेंट होते हैं। Which element is involved in blood clotting, तो ब्लड क्लॉटिंग में जो है इनमें से कौन सा एलिमेंट बेसिकली इन्वॉल्व होता है, तो इसका सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम जो है बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैल्शियम इसमें जो है कैल्शियम आयन जो है इसमें कैसे रोल प्ले करता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बेसिकली जो कैल्शियम आयन है ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है बेसिकली जो एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर्स है, इसे एक्टिवेट करता है। अगेन ये जो एंजाइम है
कह सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर थ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस हमने कर लिया। अब भी डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में जरूर रिसर्च कर लेना कि किस तरह ये होता है। विटामिन इजीली गेट डिस्ट्रॉयड बाय हीट इज, तो कौन सा विटामिन इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट की वजह से? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट और इसे जो है हीट सेंसिटिव विटामिन भी कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में इनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम में जो है ये डीएनए एंड प्रोटीन जो है ये प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम बेसिकली जो है इट इज मेड ऑफ डीएनए टाइटली कॉइल्ड many times around the protein called histone that support the structure। बेसिकली क्रोमोसोम्स अगर हम देखें तो ये जो है इट इज मेड ऑफ डीएनए जो है इसमें टाइटली जो है कॉइल्ड रहता है मैनी टाइम्स अराउंड द प्रोटीन्स, जिसे बेसिकली हिस्टोन कहा जाता है, दैट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मलेरिया पैरासाइट, तो इनमें से कौन सा जो है मलेरिया का पैरासाइट है? तो उसका सही जवाब है यह है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो कौन सा विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है? तो ये जो है विटामिन सी के डेफिशिएंसी से ये होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से जो है ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड जो बेसिकली लूजनिंग ऑफ टीथ ये जो है ये होता है। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट द ऑर्गेनिज्म टेक द न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, तो इसे किस टाइप का न्यूट्रिशन कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है यह है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो डेड और डिके जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स होते हैं इनसे बेसिकली ये अपना न्यूट्रिशन जो है ये कंज्यूम करते हैं और इन्हें जो है सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। इन बेसिकली ऑर्गेनिज्म को जो है ये सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। एलिसा टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस HIV। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ एलिसा? दो चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो है एलिसा टेस्ट क्यों किया जाता है? टू डायग्नोस HIV, ये चीज नोट डाउन कर लें। और साथ में एलिसा का फुल फॉर्म, तो एलिसा का जो फुल फॉर्म है ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये दोनों चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। Which gas is produced during the process of photosynthesis? This is one of the easiest question जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट गलत करते हैं। जब क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आसान भी कर दिया जाता है ना तब भी दिक्कत होता है स्टूडेंट को। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सा गैस बेसिकली रिलीज होता है, कौन सा गैस जो है प्रोड्यूस होता है। सिंपल सा आंसर है इसका ऑक्सीजन। ये जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो प्लांट्स जो है ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन गैस। आउटरमोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ आई इज कॉल्ड, तो इसे जो है स्क्लेरा कहा जाता है। जो व्हाइट पार्ट ऑफ आई आप देख रहे हैं, जो व्हाइट पार्ट है ये बेसिकली स्क्लेरा है। स्क्लेरा अगर हम देखें तो कॉर्निया से लेकर ऑप्टिक नर्व तक ये जो है फैला हुआ है एंड इट गिव्स द आई बॉल द व्हाइट कलर। एंटोमोफिली पॉलिनेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ, तो एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो है किसके वजह से होता है? ये जो है इंसेक्ट्स के वजह से जो है ये होता है। आगे आने वाले पार्ट्स में और भी बाकी सारे भी हमने कवर अप किया है इसी तरह, जो इंसेक्ट्स की तरह इंसेक्ट्स से होते हैं, एनिमल्स के वजह से होते हैं, वाटर विंड्स की वजह से होते हैं, उनको भी आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। विच हार्मोन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 इंसुलिन। इंसुलिन जो है ये डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, ये बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। देखिए हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक पार्ट जो है इंटर रिलेटेड है, इसलिए पार्ट 1 अगर आपने डिटेल में नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर आप पार्ट 1 को भी डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि हर एक पार्ट इंटर रिलेटेड है और हर एक पार्ट में जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया है। फिर उसी तरह क्वेश्चन भी आगे चल के फ्रेम किया है। तो हार्मोन जो डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल ये बेसिकली इंसुलिन है। कहाँ से सीक्रेट होता है? बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कि पैनक्रियास सीक्रेट होता है, लेकिन पैनक्रिया का कौन से सेल से? अल्फा सेल से, बीटा सेल से या फिर सी सेल से? कहाँ से सीक्रेट होता है? तो ये जो है बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। Which of the following is cartilaginous fish? इनमें से कौन सा कार्टिलेजिनस फिश है? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 शार्क। शार्क का अगर स्केलेटन हम देखें तो ये कार्टिलेज से बना होता है rather than बोन्स, इसीलिए जो है ये कार्टिलेजिनस फिश में कंसिडर किए जाते हैं। Which of the following is किचन ऑफ सेल? तो किचन ऑफ सेल जो है इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इन्हें कहा जाता है किचन ऑफ सेल, और यहाँ पे जो है फूड इन प्लांट इज प्रोड्यूस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इस वजह से जो है इन्हें किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। Which of the following is not a type of animal tissue? इनमें से कौन सा जो है एनिमल टिश्यू नहीं है? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट टिश्यू है और ये एनिमल टिश्यू नहीं है, बाकी सारे जो हैं ये एनिमल टिश्यू हैं। आगे चल के मेरिस्मेटिक टिश्यू के रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। Which of the following plastic provide various colors to plant? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ कलर प्लास्टिक एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक कलर इन फ्लावर्स एंड प्लांट्स। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच,
जैसे हम हर बार वीडियो बनाते हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं एज होमवर्क, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है एज होमवर्क। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच, कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेड कलर टू टोमेटोज, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है क्योंकि यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है। जैसे टोमेटोज का जो कलर होता है इनिशियली ये ग्रीन कलर का होता है, फिर धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे रेड कलर में। तो ग्रेजुअल जो कलर चेंज होता है किस लिए होता है, ये क्लोरोफिल ब्रेकडाउन की वजह से होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये पहले ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये टूटता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तो ये लाइकोपिन जो है इसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इनका कलर जो है ये रेड कलर का होता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन बने रेड कलर का टोमेटो इज ड्यू टू लाइकोपिन, लेकिन अगर क्वेश्चन बने कि ये जो ग्रेजुअल चेंज है कलर ऑफ टोमेटो ये किस वजह से होता है, तो ये जो है क्लोरोफिल ब्रेकडाउन की वजह से होता है। तो नोट डाउन करते रहे साथ में। जिंजर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो जिंजर जो है किसका एग्जाम्पल है, तो ये जो है राइजोम का जो है ये एग्जाम्पल है। और एक इसका जो एग्जाम्पल है वो है टर्मरिक। टर्मरिक भी जो है ये राइजोम में जो है ये कंसिडर जो है ये किया जाता है। ये जो है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड जो है ये स्टेम्स हैं। जिंजर इसे अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम कहा जा सकता है, टर्मरिक जो है इसे भी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम कहा जा सकता है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पेनिसिलिन जो है इनमें से किससे जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 फंगस। ये फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पेनिसिलिन से क्या बनाया जाता है, क्वेश्चन बनता है एंटीबॉडीज बनाया जाता है टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सारी चीजों को नोट डाउन करते रहे साथ साथ में। द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज, तो एडल्ट ह्यूमन हार्ट का जो है एवरेज वेट कितना होता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 300 ग्राम। 300 ग्राम जो है ये एवरेज वेट होता है। कभी कभी रेंज भी दिया होता है ऑप्शन में, तो इसका सही जवाब होगा 250 टू 300 ग्राम अगर रेंज दिया हुआ होगा, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें, 250 टू 300 ग्राम जो है ये रेंज में जो है ये होता है एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन हार्ट। एंजियोप्लास्टी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो एंजियोप्लास्टी ये से जो काम में लिया जाता है कौन से ऑर्गन के डिजीज को जो है ठीक करने के लिए जो है इसे काम में लिया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है हार्ट। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एंजियोप्लास्टी इज द प्रोसीजर टू इंप्रूव द ब्लड फ्लो इन कॉर्नरी आर्टरीज दैट हैव बीन नैरोड और ब्लॉक्ड, तो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं ये अगर ब्लॉक हो गए हैं या फिर नैरो हो गए हैं तो इसको जो है ठीक करने के लिए एंजियोप्लास्टी जो है इस ट्रीटमेंट को काम में लिया जाता है। और कोरोनरी आर्टरीज का फंक्शन क्या है, टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, ये तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। एल्वियोली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एल्वियोली जो है ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे टीनी जो है एयर सैक्स होते हैं और इनके वजह से ही जो लंग्स और ब्लड के बीच में जो यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, खास करके ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होता है, ये एल्वियोली के वजह से ही पॉसिबल हो सकता है जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं। तो ये एल्वियोली ही है जो कि बेसिकली लंग्स और ब्लड के बीच में जो है गैस एक्सचेंज करने में मदद करता है, ऑक्सीजन ड्यूरिंग ब्रीथ इन और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम ब्रीथ आउट करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 टू प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस। स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ आर, तो स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ जो है किन्हें कहा गया है, तो स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ जो है अगर हम देखें तो ये बैक्टीरिया फंगी इनको जो है कहा गया है स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ। और ये बेसिकली जो है वो ऑर्गेनिज्म है जो कि मोस्टली जो डिके सड़ा हुआ जो बायोमास है, जो रॉटन मीट है, रॉटन प्लांट्स है, इन्हें बेसिकली ये कंज्यूम करते हैं। पेस मेकर इज ए मेडिकल डिवाइस रिलेटेड टू, तो पेस मेकर जो मेडिकल डिवाइस है किससे रिलेटेड है, ये हार्ट से रिलेटेड है। पेस मेकर जो है अगर हम देखें इट इज बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, और डिवाइस जो है ये क्या करता है, ये सेंस करता है कि जो हार्ट बीट है ये इरेगुलर तो नहीं है, कहीं पे यहाँ पे जो है हार्ट बीट स्लो नहीं हो गया, इसे बेसिकली ये जो है सेंस करता है, उस हिसाब से जो है इसे ये रेगुलेट करता है। The approach based on the idea that organisms which are more distinctly related will accumulate a greater number of differences in their DNA is called, तो ये क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के अगर हम प्रोस्पेक्ट से देखें तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इसलिए यहाँ पे भी कवर अप किया है। तो इस टेक्निक को बेसिकली मॉलिकुलर फाइलोजेनी जो है ये कहा जाता है। मॉलिकुलर फाइलोजेनी जो है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो मॉलिकुलर फाइलोजेनी जो है इट इज अ टेक्निक दैट एम्प्लॉयज कंपैरिजन ऑफ चेंजेस एक्युमुलेटेड इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन टू एस्टेब्लिश ए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसे मॉलिकुलर फाइलोजेनी जो है इस टेक्निक को कहा जाता है। डिप्लोपिया इज अ डिजीज रिलेटेड टू, तो डिप्लोपिया जो है ये डिजीज किससे रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है, जिसके वजह से क्या होता है डबल विजन जो है इससे जो है ये होता है, दो एक पर्टिकुलर जो है चीज ये दो दिखाई देता है, तो इसे जो है डिप्लोपिया जो है ये कहा जाता है इस डिजीज को। और ये किससे रिलेटेड है, ये आई से रिलेटेड है। जो फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि वो ऑर्गन जिनका बॉडी में आप कोई फंक्शन जो है नहीं है, कोई मेजर फंक्शन नहीं है, तो ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑर्गेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो एक इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, पार्ट 1 में भी हमने डिस्कस किया था इस टाइप के एक क्वेश्चन को, तो ये जो है कार्लस लिनेस के द्वारा जो है ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म।
विच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है, तो आयोडीन जो है ये प्रोटीन का पार्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय सेवरल एमिनो एसिड, और ये जो एमिनो एसिड होते हैं ये ज्वाइंट रहते हैं एक दूसरे से बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और एमिनो एसिड जो है ये कंपाउंड जो है इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसी वजह से प्रोटीन में भी जो है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये प्रेजेंट होता है, लेकिन आयोडीन ये प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। टोकोफेरॉल इज ए केमिकल नेम ऑफ, तो टोकोफेरॉल जो है ये कौन सा विटामिन का जो है केमिकल नेम है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 विटामिन ई। विटामिन ई का जो है ये केमिकल नेम है। स्मॉल ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड ओवरी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, तो इसे ओव्यूल्स कहा जाता है। जो ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओवरी के अंदर जो है प्रेजेंट होता है फ्लावर, इसे ओव्यूल्स कहा जाता है। ओव्यूल्स बेसिकली दे आर द स्ट्रक्चर दैट कंटेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, इनमें जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो है प्रेजेंट होता है। नो कैलोरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो इनमें से किससे जो है कैलोरी ऑब्टेन्ड नहीं होता है बॉडी को, तो फैट्स से तो होता है, सबसे ज़्यादा होता है अगर हम देखें, प्रोटीन से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट से भी होता है। तो विटामिन से जो है ये कैलोरी, कोई भी कैलोरी ऑब्टेन नहीं होता है, लेकिन बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हिच गैस इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इनमें से कौन सा गैस जो है इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, इसलिए यहाँ पे भी कवर अप कर दिया है। व्हिच द फॉलोइंग इज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इनमें से कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है ये है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। अगर हम देखें 7 जो है ये मेजर एसेंशियल जो है प्लांट एलिमेंट है जिसे डिफाइन किया गया है एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, नोट डाउन कर लेना। ये 7 एसेंशियल जो प्लांट एलिमेंट है जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर जो है ये डिफाइन किया गया है या फिर डिस्क्राइब किया गया है। बोरोन हो गया, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये 7 जो है इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं ऑफ प्लांट। व्हिच ग्लैंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, तो इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है बेसिकली कंट्रोल करता है क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, तो इसका जो सही जवाब है यह है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है इट सीक्रेट्स पैराथायरॉयड हार्मोन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड, तो ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है इसे कंट्रोल करने के लिए जो है बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन सीक्रेट किया जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका जो सही जवाब है ये है स्टेप्स। स्टेप जो है ये स्मॉलेस्ट जो है ये बोन है ह्यूमन बॉडी का, और कहाँ पे लोकेटेड है ये भी क्वेश्चन बार बार बना है। स्टेप्स जो है ये मिड ईयर में जो है, मिड ईयर जो है यहाँ पे लोकेटेड है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स ऑफ रिब आर, तो रिब्स में जो है टोटल नंबर ऑफ कितने बोन्स होते हैं, तो इसका सही जवाब है ये है 24। रिब्स में जो है ये 24 जो है ये बोन्स होते हैं, 12 एक साइड होते हैं और 12 जो है और एक साइड होते हैं, तो 2 साइड होता है। अगर हम रिब देखें तो एक साइड में 12 बोन्स और एक साइड में 12 बोन्स, टोटल जो है 24 बोन जो है ये प्रेजेंट होते हैं। हेमोसाइटोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर, तो हेमोसाइटोमीटर से इनमें से जो है किससे मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ आरबीसीज, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज, नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ये सबको, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। तो हेमोसाइटोमीटर से नंबर ऑफ आरबीसीज, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज और नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स ये मेजर किया जा सकता है। नंबर ऑफ आरबीसी टू डब्ल्यूबीसी इन ह्यूमंस आर, ये क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि सारे ही एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के सारे ही एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 600:1 जो है इसका सही जवाब है। Which of the following is known as lungs of plant, तो लीव्स जो है इन्हें lungs of the plant जो है ये कहा जाता है। सिंपल सा जो है ये क्वेश्चन है। येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो येलो कलर ऑफ यूरिन जो है ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से जो है ये होता है। यूरोक्रोम बेसिकली क्या है, इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन फ्रॉम द डेड आरबीसीज, तो ये बेसिकली यूरोक्रोम है। पेलाग्रा इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो पेलाग्रा जो है कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B3। विटामिन B3 जो है इसे नाइसिन भी कहा जाता है, NiACIN, नाइसिन भी से जो है ये कहा जाता है, तो विटामिन B3 की वजह से जो है ये पेलाग्रा होता है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर, तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो है ये कौन से टिश्यूज हैं ये पूछा गया, तो ये जो है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सा जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, स्किन जैसे एक सही आंसर था, स्किन जो है कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। टेंडेंस हो गया, लिगामेंट्स हो गया, ब्लड हो गया, एडिपोज हो गया, ये सारे जो है बोन्स हो गया, ये सारे जो है ये कनेक्टिव टिश्यू में कंसिडर किए जाते हैं। फिर जो द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल जो है किन्हें कहा जाता है, तो राइबोसोम्स जो है इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, और ये जो है राइबोसोम्स दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। सिरिंज इज वॉइस बॉक्स इन, तो सिरिंज जो है ये वॉइस बॉक्स जो है किनमें ये प्रेजेंट होता है, तो ये जो है बर्ड्स में जो वॉइस बॉक्स होता है इसे बेसिकली सिरिंज कहा जाता है। और लैरिंग्स जो है ये वॉइस बॉक्स है ह्यूमन का, लैरिंग्स LARYNX, ये ध्यान रखना, इट इज अ वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, और सिरिंज जो है इट इज वॉइस बॉक्स इन बर्ड्स, ये दोनों को नोट डाउन कर लें।
केराटिन इज है, तो केराटिन जो है ये प्रोटीन है, एंजाइम है, मिनरल है, विटामिन है। तो प्रोटीन है ये बेसिकली, इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1। केराटिन जो है इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, कह सकते हैं फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कि खास करके कहाँ पे पाया जाता है, हेयर्स में पाया जाता है। केराटिन ध्यान रखना ये हेयर्स में पाया जाता है, एंड इट इज फाइब्रस स्ट्रक्चरल प्रोटीन। टिका डिजीज इज रिलेटेड टू, तो ये कौन सा बेसिकली क्रॉप से रिलेटेड है। क्रॉप से रिलेटेड जो डिजीज है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। तो रेड रॉट डिजीज एक कॉमन है जो कि शुगर केन में पाया जाता है। उसी तरह टिका डिजीज जो है ये ग्राउंड नट्स में पाया जाता है, कॉमन डिजीज इन ग्राउंड नट्स। तो जो क्रॉप से रिलेटेड डिजीज है इन्हें डिटेल में भी पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इमीडिएट एनर्जी टू सेल, तो इनमें से कौन सा जो है इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है तो सेल, तो इसका सही जवाब है ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये इमीडिएट एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करता है। और ये क्यों करता है, इमीडिएट एनर्जी जो है क्यों प्रोवाइड करता है टू सेल, बिकॉज दे आर इजीली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, इस वजह से जो है ये इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है। लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, तो लॉन्गेस्ट वेन जो है ह्यूमन बॉडी का कौन सा है, ये है सेफेनियस वेन जो है ये लॉन्गेस्ट वेन है। ये अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम देखें तो ये जो है टॉप ऑफ द फुट टू द अपर थाई तक जो है ये प्रेजेंट है। तो ये जो है लॉन्गेस्ट वेन है ऑफ ह्यूमन बॉडी। विच मेटल आयन इज प्रेजेंट इन विटामिन B12, तो विटामिन B12 में कौन सा जो है मेटल आयन प्रेजेंट होता है, तो इसका सही जवाब है यह है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये प्रेजेंट होता है विटामिन B12 में, और इसी वजह से जो है विटामिन B12 अगर हम देखें तो इसे जो है कोबालामाइन भी कहा जाता है। हाउ डज एमोइबा रिप्रोड्यूस, अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब है बाइनरी फिजन के थ्रू जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमन सेल हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो ह्यूमन सेल्स में जो है कितना पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, सही जवाब है 23। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होता है, ठीक है। 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स जो है ये सिमिलर है इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स जो है ये सिमिलर है। लेकिन 23rd पार्ट जो है ये बेसिकली 6 क्रोमोसोम है, जो कि बेसिकली डिफरेंस है मेल एंड फीमेल में। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो कितने पेयर्स होते हैं, ध्यान रखना है आपको, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ऑटोजोम्स पूछा गया तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है ये बेसिकली जो है कितना मीटर्स का है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये बेसिकली जो होता है ये होता है 6.5 मीटर्स जो है इसका लेंथ होता है। या फिर रेंज अगर कहीं दिया हो तो 6 to 7 मीटर्स आप बिल्कुल ये आंसर दे के आ सकते हैं, ठीक है। अगर रेंज बहुत जगह रेंज भी दिया होता है तो 6 to 7 मीटर्स जो है इसका रेंज होता है। तो लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो जनरली होता है ये 6.5 मीटर्स जो है ये होता है। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विच वॉज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड, तो अगेन डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, लेकिन चार्ल्स डार्विन और किन के द्वारा दिया गया है, 2 लोगों के द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ये है अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा जो है ये दिया गया था। चार्ल्स डार्विन एंड अल्फ्रेड रसेल वेलेस के द्वारा जो है ये दिया गया है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना जो है कहीं कहीं जरूरी होता है। तो पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3, पार्ट 4 सब आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप सारे वीडियोस को बिल्कुल देख सकते हैं। वीडियो यहीं तक था, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।